इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ताकत जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारी पूरी दुनिया चला रही है। ये हमारे चारों ओर मौजूद एक बिल्कुल अदृश्य शक्ति है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी अदृश्य शक्ति पर महारत हासिल करने के पीछे के विज्ञान पर चर्चा करेंगे। दरअसल तकनीकी विशेषज्ञ कुछ ऐसे खास उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें इन शक्तियों को महसूस करने, देखने और कंट्रोल करने की एक तरह से सुपर पावर दे देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे 3 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, यूनिवर्सल मेजरिंग टूल। दूसरा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को विजुअलाइज करना। और तीसरा, मोटर्स को चलाना और कंट्रोल करना। तो आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, यूनिवर्सल मेजरिंग टूल, जिसे हम अपनी इंद्रियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ काम किया है तो डिजिटल मल्टीमीटर यानी डीएमएम से तो सामना जरूर हुआ होगा। इसे वोल्ट-ओहम मीटर भी कहते हैं। किसी भी इंडस्ट्रियल या घरेलू उपकरण में फॉल्ट ढूंढने के लिए यह सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। ये एक ऐसा हैंडी डिवाइस है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जैसी अहम चीजों को एक ही जगह पर बहुत ही सटीकता से मापता है। और इसकी क्षमताएं, सच कहूं तो वो कमाल की हैं। वोल्ट्स, एम्पियर्स और ओहम्स नापने से लेकर सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करने वाली वो जानी पहचानी बीप की आवाज, डायोड टेस्टिंग, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी और यहाँ तक कि तापमान भी, एक अकेला छोटा सा उपकरण ये सब कुछ संभाल लेता है। ये लिटरली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का अल्टीमेट स्विस आर्मी नाइफ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। क्या मालूम था कि इसमें कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित अटैचमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि प्रकाश का स्तर मापना, पानी का पीएच चेक करना, हवा की गति या फिर नमी को ट्रैक करना। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हमें दिखाते हैं कि ये मल्टी टूल असल में कितना बहुमुखी और शक्तिशाली है। खैर, जब हम इन उपकरणों के स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं तो एक बड़ा ही अजीब सा आंकड़ा सामने आता है, 3.5 डिजिट्स या 3.5 डिजिट्स। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? तो इसके पीछे का इंजीनियरिंग सीक्रेट ये है कि ये जो आधा डिजिट है वो हमेशा डिस्प्ले का सबसे बायां नंबर होता है और ये केवल 0 या 1 ही दिखा सकता है। बस यही वजह है कि 3.5 डिजिट का मल्टीमीटर 0 से लेकर 1999 तक की ही वैल्यू स्क्रीन पर दिखा पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को विजुअलाइज करना, यानी उन्हें अपनी आंखों से देखना। यहाँ जो उपकरण हम देख रहे हैं वो है एक टिपिकल CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक कैथोड रे ट्यूब है जो बिल्कुल उन पुराने भारी भरकम टेलीविजन सेट्स की स्क्रीन जैसी लगती है। इन जटिल सिग्नल्स को समझने के लिए इसके फ्रंट पैनल पर अनगिनत बटन और स्विच दिए गए हैं जिनसे हम अलग अलग इनपुट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमें तकनीकी क्षमता में आए एक बहुत बड़े जंप को समझने में मदद करता है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारा साधारण वोल्टमीटर है जो हमें सिर्फ एक नंबर दिखा देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये CRO हमें उस सिग्नल की पूरी आकृति, उसका एक सटीक ग्राफिकल डिस्प्ले दिखाता है। हम एक ही समय में हॉरिजॉन्टल टाइम के साथ वर्टिकल सिग्नल्स का पूरा प्लॉट देख सकते हैं, और वो भी मल्टीपल चैनल्स पर। हालांकि शुरुआत में ये ऑसिलोस्कोप्स पूरी तरह से एनालॉग हुआ करते थे, लेकिन डिजिटल क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज के आधुनिक डिजिटल CROs न सिर्फ उन वेवफॉर्म्स को लाइव दिखाते हैं, बल्कि उन्हें अपने मेमोरी में स्टोर भी कर लेते हैं। फिर उन्हें सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट करके डीप एनालिसिस किया जा सकता है। इससे सर्किट डिजाइन और ट्रबल शूटिंग का काम कई गुना आसान हो गया है। अब आते हैं हमारे तीसरे और अंतिम भाग पर, मोटर्स को चलाना और कंट्रोल करना। ये हिस्सा सिस्टम के मस्तिष्क और उसकी मांसपेशियों के बारे में है। DC ड्राइव्स ये वो सिस्टम हैं जो भारी भरकम इंडस्ट्रियल मोटर्स के एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। एक जटिल इंटरनल लॉजिक का इस्तेमाल करके ये ड्राइव्स वोल्टेज और करंट के आउटपुट को बदलते हैं, जिससे मोटर की स्पीड और उसके टॉर्क यानी उसके तनाव को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट किया जा सकता है। यही वो तकनीक है जो किसी विशाल फैक्ट्री लाइन को सुचारू रूप से चलाती है और किसी भी बड़े हादसे को रोकती है। तो ये पूरा सिस्टम आखिर स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है? सबसे पहले एक कन्वर्टर SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके AC पावर को DC में बदलता है। इसके बाद एंट्री होती है रेगुलेटर लॉजिक की, जो इस पूरे सिस्टम का दिमाग है। ये तय करता है कि मोटर को सटीक रूप से कितनी पावर चाहिए। और फिर अंत में टैकोमीटर या एनकोडर जैसे फीडबैक सेंसर्स मोटर की असल स्पीड पर नज़र रखते हैं और लगातार डेटा वापस भेजते रहते हैं ताकि परफॉर्मेंस को रियल टाइम में एडजस्ट किया जा सके।
इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। जिस तेजी से डिजिटल तकनीक अपने एनालॉग पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ रही है, उसे देखते हुए इलेक्ट्रिकल विजुअलाइजेशन और मोटर कंट्रोल में अगली सबसे बड़ी तकनीकी छलांग कैसी होगी? इन उपकरणों का भविष्य क्या होगा? यह सवाल निश्चित रूप से इस अदृश्य शक्ति पर महारत हासिल करने के हमारे सफर को और भी रोमांचक बना देता है।